उत्तराखंड में जोशीमठ की नगरपालिका अजब है। एक तरफ चारधाम के श्रद्धालुओं के कूड़े को रिसाइकिल कर 1 करोड़ कमाने का दावा किया गया, तो दूसरी तरफ डंपिंग जोन का कूड़ा साफ करने की कोई योजना नजर नहीं आती। बदबू फैली है, गाय कूड़ा खाने को मजबूर है। दरअसल ये तस्वीर निकल के आई है उत्तराखंड के जोशीमठ की नगरपालिका से। दरअसल एक खबर निकलकर सामने आई थी, वो खबर ये थी कि जोशीमठ की जो नगरपालिका है उसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की है। आप यकीन मानेंगे, 200, 400, 500, 1000 नहीं, 1 करोड़ रुपए की कमाई की है। और ये कमाई सिर्फ कूड़ा बेचकर की है। और वो भी कूड़ा कौन सा? वो कूड़ा जो कि पर्यटक, क्योंकि अब चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा के दौरान बहुत सारे पर्यटक आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। तो लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। अब खबर ये आई कि जोशीमठ की नगरपालिका जो है उसने इस कूड़े को रिसाइकिल किया और 1 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन एक तस्वीर नहीं है, 2 तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चारधाम के श्रद्धालुओं के कूड़े को रिसाइकिल कर 1 करोड़ रुपए कमाए हैं जोशीमठ की नगरपालिका ने, दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर यह है कि डंपिंग जोन वहां पर बना हुआ है और उसका कूड़ा साफ करने की कोई योजना जोशीमठ की नगरपालिका के पास नहीं है। लोगों की शिकायत यह है कि बदबू वहां पर फैली रहती है। ये देखिए, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। डंपिंग जोन का कूड़ा साफ करने की कोई ठोस योजना नहीं है। इसके अलावा बदबू फैली है, गाय कूड़ा खाने को मजबूर हैं। इस तरह की शिकायतें भी निकलकर वहां पर सामने आ रही हैं। चारधाम यात्रा चल रही है, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और जोशीमठ को आप समझेंगे तो जोशीमठ वो पॉइंट है जहां से बद्रीनाथ के लिए भी यात्रा निकलती है। जोशीमठ वो पॉइंट है जहां से हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालु भी अगर आएंगे तो उनको जोशीमठ आके रुकना होगा। अगर आप फूलों की घाटी जा रहे हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, तो भी आपको जोशीमठ ही यहाँ पर आना होगा। तो 3 मुख्य जगह जाने के लिए आपका जो सेंटर पॉइंट है वो जोशीमठ है। इसीलिए यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में हर साल जब यात्रा सीजन शुरू होता है श्रद्धालु आते हैं, जिसके चलते कूड़ा कचरा वहाँ पर फैलता है। खासतौर पर जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिसमें आने वाले श्रद्धालु पानी पीते हैं, जो पर्यटक हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, और बॉटल्स को यूज़ करने के बाद हमने अक्सर देखा है कि ऐसे इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह की बॉटल्स को इकट्ठा किया, करीब 2.5 लाख बॉटल्स इकट्ठी की 1 महीने के दौरान। इसके लिए 22 मजदूर लगाए गए थे। 3 टन ये प्लास्टिक की बॉटल्स को इकट्ठा करने के बाद इसको रिसाइकिल प्लांट में डाला गया। वहां से 1 करोड़ रुपए की कमाई हुई। ये तो रहा इसका एक पॉजिटिव पार्ट। लेकिन शिकायत एक ये भी है कि डंपिंग जोन वहां पर बना हुआ है। जैसे ही आप जोशीमठ में पहुंचेंगे, बिल्कुल शुरुआत में एक डंपिंग जोन है, वहां पर कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उसकी साफ सफाई वहां पर नहीं होती है। ये 1-2 तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ तो वाहवाही बटोरी जा रही है कि हमने ये काम किया, रिसाइकिल किया, 1 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन दूसरी तरफ डंपिंग जोन बना हुआ है, जिसकी वजह से न सिर्फ आने वाले श्रद्धालु बल्कि जो जोशीमठ के रहने वाले लोग हैं उनको भी तमाम तरह की परेशानियां और दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। संजय श्रीवास्तव है मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं, उनसे बात करता हूं। संजय, जो स्टोरी मैंने अभी दिखाई, तस्वीर मैंने दिखाई, वो 2 पहलू दिखाते हैं। एक जोशीमठ है लेकिन उसके दोनों पहलू को दिखाते हैं। मैं पहले पहलू की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि उसी वजह से ये सारी चीजें चर्चा में आई कि जोशीमठ की नगरपालिका ने कमाल कर दिया। ऐसे मौके पर जब कूड़ा करकट फैला है तो उसके लिए एक पॉजिटिव कार्य योजना तैयार की जाती है और 1 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। ये दावा, इस दावे में कितना सच है और क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, जरा ये भी बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। संजय, आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी, हाँ बोलिए। जोशीमठ चारधाम में वह एरिया है जहां जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जोशीमठ एक ऐसा पड़ाव है जहां पे आदमी जा करके जब यहाँ से ऋषिकेश से चलता है तो वहां पे विराम लेता है और उसके बाद वो चारधाम के लिए अगर आप कहिएगा तो महत्वपूर्ण अगर बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ को जाता है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि आप वहां से हेमकुंड भी जाता है और वहां से फूलों की घाटी जाता है। आपने सिक्के के दोनों पहलुओं को हमारे दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताया। इस समय सोशल मीडिया पे वह एक पहलू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जोशीमठ का नगरपालिका, समझने वाली बात है कि जोशीमठ का नगरपालिका 3 टन प्लास्टिक को, पर्यावरण की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा है कि 3 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं बनाया गया, गोले बनाए गए और उसको बेच करके 1.02 करोड़ रुपए कमाने की बात हो रही है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2.5 लाख के आसपास, आप कह सकते हैं 2.5 लाख से ज्यादा बॉटल्स, जो पानी की बॉटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया। तो उसमें 2 दर्जन करीब नगर पालिका के कर्मी भी काम किए। लेकिन ये पहलू वह है
जो पॉजिटिव पहलू है जिसे दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है और बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन दूसरा पहलू आपने वह जिक्र किया है जो और महत्वपूर्ण रखता है। यही जोशीमठ, यही नगर पालिका डंपिंग जोन के नाम पे, जब आप जोशीमठ में घुसते हैं तो वहां पे डंपिंग जोन के नाम पे यही कूड़ा, यही प्लास्टिक, यही बोतल इकट्ठा कर रहा है। आपने कहा बदबू आ रही है, वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण वीडियो और आपने दिखाया, ये जो गाय है जिसको हम पूजते हैं, जिसको माता कहते हैं, वह गौ माता वहां पे वह प्लास्टिक खाने को मजबूर है। इस चीज पे नगर पालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। नगर पालिका ने रिसाइकिल करने के नाम पे 1 करोड़ कमा तो लिया है, लेकिन ये जो गाय है, जो भैंस है, जो जानवर है, उन्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो आपने जो दोनों पहलू दिखाया है दर्शकों को, हमारी समझ से जोशीमठ के नगर पालिका को भी ये समाचार दिखाई देगा तो वह दूसरे पहलू को भी हाईलाइट करेंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जी संजय, ऐसा तो नहीं है कि जोशीमठ की नगर पालिका इस बात से अनजान है? इतने लोग आ रहे हैं जी, वो भी शिकायत करते होंगे, जो वहां के लोकल रेजिडेंट हैं, लोकल बाशिंदे हैं जोशीमठ के, वो भी इस बात की शिकायत करते होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या तो उन्हीं को है जिनके घर उस कूड़े के ढेर के आसपास हैं। बदबू भी आती होगी। अब यात्रा सीजन चल रहा है, इसी टाइम पे बारिश भी होती है, बारिश होती है तो कूड़ा और बदबू मारता है, तो वो लोग शिकायत तो करते होंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है, सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पालिका के 1.02 करोड़ का जो फायदा हुआ उसे प्रचारित प्रसारित किया गया। दूसरा जो पहलू है वह वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराया गया है। इसका मतलब है कि जो वहां का ये दूसरा पहलू है, जो वहां पे बदबू फैल रही है, जो डंपिंग जोन के नाम पे इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को, इकट्ठा किए गए कूड़े का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, उस पहलू को वहां के स्थानीय लोगों ने मीडिया के पास तक पहुंचाया है। और वह इंडिया न्यूज ने उस विषय को ला करके उन लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है जो वहां के स्थानीय लोग हैं। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो खैर कुछ भी हो, दोनों पहलू हमने इसके आपको दिखाए। एक पहलू ये कहता है कि हाँ, समस्याएं वहां पर हैं और उन समस्याओं को खत्म करना भी जरूरी है, उसके लिए भी जोशीमठ की नगर पालिका को कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो कदम उठाया गया है वो भी किसी लिहाज से कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कूड़े से करोड़ों कमाना वाकई में है तो कमाल की बात। रिपोर्ट देखिए आप। आपदा को अवसर किस तरह से बनाया जाता है, ये सीखना है तो जोशीमठ नगर निगम से सीखिए, क्योंकि जो प्लास्टिक का कचरा लोगों की परेशानी का सबब बनता है, उसी को नगर निगम ने आय का साधन बना लिया और करोड़ों की कमाई भी कर डाली। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य में अत्यधिक भीड़ की वजह से पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस कूड़े कचरे को जोशीमठ नगर पालिका ने अपनी आय का साधन भी बना लिया है। चुनी हुई प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकिल कर नगर पालिका ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। धार्मिक स्थलों पर बढ़ते कचरे से निपटने के लिए सीएम धामी ने पहाड़ों में कचरा सफाई अभियान चलाने का भी आदेश दिया है। नगर पालिका प्रशासन ने 4 धाम यात्रा मार्ग से इन दिनों 3 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया है। अब तक कचरे को रिसाइकिल कर करीब 1 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है। कचरे से करोड़पति नगर निगम। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा था प्लास्टिक का कचरा। 4 धाम यात्री फेंक देते हैं यूज बॉटल्स। जोशीमठ नगर निगम ने इकट्ठा किया 3 टन से ज्यादा कचरा। कचरे को रिसाइकिल करके कमाए करोड़ रुपए। खाली प्लास्टिक की बोतलों से नगर निगम ने कमाए 1 करोड़ रुपए। कचरा निस्तारण के लिए तैनात किए गए हैं 22 मजदूर। कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर कर रहे रिसाइकिल। अब नगर निगम सफाई के साथ कर रहा कमाई। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा के मुख्य पड़ाव। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई का जिम्मा जोशीमठ नगर पालिका का है। नगर पालिका ने बीते 1 महीने में पानी, कोल्ड ड्रिंक और शीतल पेय की 2.5 लाख से ज्यादा बोतलें इकट्ठा की। इसके साथ ही अन्य प्लास्टिक कचरे को मिलाकर 3 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया।
कचरे को कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर उसको रिसाइकल किया जा रहा है। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका जोशीमठ द्वारा पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं। वहीं प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए 22 मजदूर तैनात किए गए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा से पंजीकरण की बाध्यता समाप्त होते ही इन दिनों बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है और जगह जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार में जाम लगने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, जाहिर सी बात है, दिक्कतों हैं तो हैं बहुत सारी, क्योंकि अब यात्रा सीजन जब शुरू होता है उत्तराखंड में तो फिर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 4 धाम हैं उत्तराखंड में जिनकी हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। तो फिर ऐसे में संख्या जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे संख्या भी बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि कूड़े की समस्या एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आती है, जिसको लेकर उत्तराखंड के जोशीमठ की नगर पालिका ने एक अच्छा तरीका खोज निकाला और उस कूड़े के जरिए करोड़ों की कमाई की और अपनी जो एक आय है